दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी, जिनकी खूबसूरती पर एक असुर इस कदर मोहित था कि उन्हें पाने के लिए उसने सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन आखिर कौन थी शिव पार्वती की यह पुत्री? जानिए अशोक सुंदरी की अद्भुत कथा। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ नंदनवन गई। वहां उनकी नजर एक दिव्य वृक्ष पर पड़ी, जिसका नाम था कल्प वृक्ष। मान्यता थी कि यह वृक्ष मन की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता था। माता पार्वती ने उसकी शक्ति देखने के लिए एक पुत्री की कामना की। तभी उस वृक्ष से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। माता पार्वती ने उसका नाम रखा अशोक सुंदरी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आगे चलकर उनका विवाह चंद्रवंश के वीर नहुस से होगा। समय बीतता गया और अशोक सुंदरी बड़ी हो गई। एक दिन हुंड नाम के असुर ने अशोक सुंदरी को देखा, विवाह करने की इच्छा जताई और कहा, तुम्हारे समान इस संसार में कोई नहीं, मेरी रानी बनो और मुझसे विवाह करो। लेकिन अशोक सुंदरी ने साफ मना कर दिया, मेरा विवाह नहुस से होना निश्चित है, मैं किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन हुंड इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने छल से अशोक सुंदरी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। जब अशोक सुंदरी को उसके छल का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर हुंड को श्राप दिया, जिस नहुस को तुम मेरे रास्ते से हटाना चाहते हो, एक दिन उसी के हाथों तुम्हारा अंत होगा। यह सुनकर हुंड घबरा गया। अब उसके सामने एक ही रास्ता था, नहुस बड़ा हो उससे पहले ही उसे समाप्त कर दिया जाए। उस समय नहुस अभी बालक ही था। वह राजा आयु और रानी इंदुमती का पुत्र था। हुंड ने अवसर पाकर बालक नहुस का अपहरण कर लिया और उसे अपने महल में ले गया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बालक को मार दिया जाए, लेकिन सेवकों को उस मासूम बालक पर दया आ गई। उन्होंने नहुस को मारने के बजाय चुपचाप वहां से निकाल दिया और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास छोड़ दिया। वहीं नहुस का पालन पोषण हुआ और समय के साथ वो एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। उधर हुंड को यकीन हो गया कि नहुस अब इस संसार में नहीं रहा और उसने अशोक सुंदरी को भी यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि नहुस अब जीवित नहीं है। अब उन्हें माता पार्वती के आशीर्वाद और अपने श्राप पर पूरा भरोसा था। वर्षों बाद जब नहुस को अपने जन्म और हुंड के छल का सत्य का पता चला तो वह उससे युद्ध करने निकल पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वही हुआ जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले अशोक सुंदरी ने की थी। नहुस ने हुंड का वध कर दिया। इसके बाद नहुस और अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।